अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई उस्मान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आज बात करेंगे 5 मरला डबल स्टोरी मकान के ऊपर। अगर फ्लोर पर पूरी टाइल लगाई जाती है और मार्बल लगाया जाता है तो टोटल खर्चा कितना आएगा। यानी कि फ्लोर पर हम लोग टाइल का इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, किचन स्लैब, आपके मेन एंट्रेंस स्टेप, विंडोज़ और मेन स्टेयर्स जो होती हैं, इन सब पे तो मार्बल ही लगना होता है, इन पे टाइल तो आप नहीं लगा सकते। तो इन मुकम्मल चीज़ों का सेटअप जो है उस पर कितना खर्चा आएगा, इस पर बात की जाएगी आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस तरह से होता है कि आपको जो है अपने आइडियाज होने चाहिए कि आपका कितना बजट या कितना एक्सपेंस होने जा रहा है। आजकल इतना महंगा दौर चल रहा है कि मैंने अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये शिकायत करते देखा है कि बजट आउट हो गया, जो हमने सोचा था कि इतने पैसे लगेंगे उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं। इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कौन सी चीज़ पे आपका कितना एक्सपेंस आ सकता है और कितना आपने किस चीज़ पे करना है और कहाँ से आपने पैसे बचाने हैं। इन सब चीज़ों का उस वक्त आपको अंदाजा होगा जब आपको इस तरह की वीडियोस आपके सामने रखी जाएंगी और आपको चीज़ों के बारे में आगाही दी जाएगी कि भाई इस चीज़ पे इतना खर्चा आ रहा है, इस चीज़ पे इतना आ रहा है। तब भी आप डिसाइड कर सकते हो कि हमने बचाने किस चीज़ से। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 5 मरले डबल स्टोरी की एग्जाम्पल ली है, जिसके अंदर हमने अमूमन जो मैंने नक्शे देखे हैं घरों के, हम लोग जाते रहते हैं ना, तो 2 बेड नीचे होते हैं और 3 बेड ऊपर जो है वो होते हैं, तो इनके साथ अटैच बाथ होते हैं। अमूमन यही नक्शा होता है, इसका हवाला हमने लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक यहाँ पे पॉइंट और क्लियर करने की बात यह है कि जो हमारे इन छोटे इलाकों के दरमियाने शहरों के मरले होते हैं वो पूरे होते हैं और जो बड़े शहरों के लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह के मरले हैं वो छोटा साइज होता है। गालबन 272 हमारा स्क्वायर फीट होता है मरले का और 240 के करीब गालबन या 230 के करीब आपके दूसरे बड़े शहरों का मरला होता है। तो ये जो मैंने कॉस्टिंग निकाली है ये बड़े मरले के हिसाब से निकाली है। अगर आपके शहर में मरले छोटे हैं तो फिर आपने इससे थोड़ी सी कॉस्टिंग अपनी कम कंसिडर करनी है, वो आपका फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्लोर के ऊपर अगर हम टाइल लगाते हैं, 2x2 साइज की मैंने सिलेक्शन की है और टाइलों का मैंने मार्केट से रेट पता किया है। जो 2x2 की टाइल का एवरेज रेट चल रहा है ना अच्छी टाइल का, वो 1850 रुपए स्क्वायर मीटर चल रहा है और 2x2 ही 5 मरले घर में लगानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतने छोटे एरिया में 2x4 की लगानी भी नहीं चाहिए। अगर आप 2x4 की करेंगे तो वो आपकी 1850 से कोई 2200-2300 रुपए मीटर में उसका रेट चला जाएगा, आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों 5 मरले का जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, उसकी कीमत उसकी हम लोग अलग से कॉस्टिंग निकाल लेंगे और फर्स्ट फ्लोर की अलग से निकाल लेंगे। इन दोनों में कॉस्टिंग का फर्क आता है, ऊपर वाले फ्लोर की अलग निकलती है, नीचे वाले फ्लोर की अलग निकलती है। उसकी रीजन भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो जो 121 मीटर टाइल है या 120 मीटर टाइल है वो आपकी लगती है आपके फ्लोर के ऊपर, 5 मरले के सिंगल स्टोरी जो नीचे वाला पोर्शन है आपका उसके ऊपर। तो 1850 रुपए मीटर के हिसाब से ना ये आपकी 2,22,000 रुपए की तकरीबन आपको ये कॉस्ट करेगी विद स्कर्टिंग। इसके अंदर मैंने स्कर्टिंग भी डाल ली है, बाकी एडिशनल चार्जेस कटिंग वगैरह के हैं वो हम लमसम जो नीचे ऐड करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। हम लोग अक्सर फरमाइश करते रहते हैं, उसकी एवरेज जो निकलती है सबसे ज्यादा जो स्क्वायर फीट्स निकलते हैं ना 5 मरले के ग्राउंड फ्लोर के किचन के, वो 27 मुरब्बा फुट निकलते हैं। किसी नक्शे में थोड़े कम भी हो जाते हैं, किसी में ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज इतनी है। उसके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ब्लैक ग्रेनाइट ही आपको लगाना चाहिए और उसकी आपकी जो कीमत है 850 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 22,950 रुपए बनने वाली है। तो उसके बाद आ जाती है दोस्तों विंडोज का मामला। इस पे दोनों ऑप्शन चलती हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं विंडोज पे मार्बल, यानी कि जो विंडो का सरफेस होता है ना जहां पे आपकी एल्युमिनियम की ग्रिल लगनी होती है उसके नीचे जो निश होती है उसके ऊपर आजकल ट्रेंड चल रहा है मार्बल लगाने का। वो पर्दे के पीछे छुप जाना होता है, उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती। उसका मकसद ये होता है कि आपके जो एल्युमिनियम के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म है वो सरफेस सीधा मिले, कोई ऊंच नीच प्लस्तर की ना रह जाए और एल्युमिनियम बिल्कुल फिट बैठ जाए, उसमें कोई खला ना रहे। तो ये दोस्तों जो अमूमन 4 से 5 विंडोज तो नॉर्मली छोटी बड़ी या नीचे वाले पोर्शन की बनती हैं। तो 30 मुरब्बा फुट अमूमन इनके जो स्क्वायर फीट निकलते हैं और उन पे नॉर्मली लगा लेना चाहिए, बादल सनी ग्रे लगा लें, आपका तकरीबन कुछ 6600-7000 के करीब आपका इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा। तो दोस्तों जो वैनिटीज होती हैं आपकी मार्बल की, जो वॉशरूम की वैनिटीज होती हैं उन पे भी बेसिकली आपका मार्बल का टॉप लग रहा होता है। वो ट्रेंड चला गया जिसमें वॉश बेसन लगा करते थे, आजकल मार्बल की वैनिटीज ही लगती हैं। अमूमन स्लैब भरा जाता है कंक्रीट का और उसके ऊपर फिर मार्बल का टॉप लगाया जाता है, फिर बाउल की फिटिंग वगैरह होती है। तो इसके ऊपर क्योंकि 5 मरले नीचे वाले फ्लोर पे अमूमन 2 बेड देखने को मिलते हैं, 3-3 फुट की ही होती है ऑप्शन, इससे ज्यादा बड़ी वेंटी नहीं बनती 5 मरले के मकान में। 6 फुट एक पे लगती है, 12 फुट 2 पे लगेगी।
तो ये जो आपकी वेंटीज है मैंने 500 रुपए स्क्वायर फीट वाला मार्बल इसमें क्रिएट किया है। तो जो भी आप इसके अंदर वैरायटीज आएंगी मुख्तलिफ 500 रुपए के अंदर काफी सारी वैरायटीज आ जाती हैं, आप लगा सकते हैं। ये आपकी 6000 रुपए की जो है वो 2 वैनिटीज का मार्बल बन जाएगा। इसके अलावा सर आपके आ जाते हैं मेन एंट्रेंस के स्टेप्स। जो मेन एंट्रेंस के स्टेप्स हैं उसमें फिर नक्शे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के बने हुए हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ अक्सर वो सिंपल रिकमेंड करता हूँ कि एक स्टेप आपका जो है वो ड्राइंग रूम में जाने के लिए और एक स्टेप आपका जो है वो टीवी लाउंज वाले मेन आपके एरिया में, लिविंग एरिया में जाने के लिए। तो उनका एक एक सिंगल स्टेप होता है और एक एक चुकाट के अंदर स्टेप लगता है। टोटल ये 4 स्टेप लगते हैं। इनके ऊपर जो है ना 30 एक मुरब्बा फुट आता है और 30 मुरब्बा फुट ये मेन एंट्रेंस पे काला ग्रेनाइट लगाए तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर मिट्टी शिट्टी की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ये इस्तेमाल करें। 800 रुपए के हिसाब से ये आपके 24,000 रुपए के बनेंगे। लेकिन अगर नक्शे के अंदर मेन एंट्रेंस डेक जो है वो बड़े साइज का है तो फिर ये आपका 24,000 से एक्सीड भी कर सकता है, या फिर आपको मार्बल जो है वो सस्ता क्वालिटी का लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप बड़ा डेक आपका है तो वो फिर आपका ये 24,000 से एक्सीड करके कोई 30,000, 40,000, 50,000 तक भी मेन एंट्रेंस जा सकती है अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट में ही रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी आपकी मेन स्टेयर जो स्टेप्स होते हैं। स्टेयर स्टेप्स आपकी जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, अक्सर हम लोग देखते भी हैं जो टाइल हजरात घर पे लगा रहे होते हैं वो पूरी घर की सीढ़ी जो सी है ना वो कोशिश करते हैं कि जो मेन स्टेयर है ना आपकी ग्राउंड फ्लोर की वो डार्क शेड में कंट्रास्ट करते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ फिर स्टार ज़ेब्रा मार्बल बहुत अच्छा है। वो आपकी जो स्टेयर है तकरीबन 20 स्टेप्स की है, उसमें अगर 3 एक मोड़ आते हैं तो वो 45,000 रुपये आपको कॉस्ट करने की। इसके अलावा जी मिसलिनियस जो कॉस्ट है आपकी वो डाल देते हैं 10,000 रुपये के एक्सपेंसेस, क्योंकि टाइल जब आप फ्लोर पे लगा रहे होते हो तो उसकी जो स्कर्टिंग होती है वो भी कटवानी पड़ती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आपकी 2 वैनिटीज जो वॉशरूम की हैं उसकी कटिंग चार्जेस होंगे, टैप होल के कटिंग के चार्जेस होंगे। इसके अलावा आपके किचन में सिंक फिटिंग होगी, चूल्हे की फिटिंग होगी, तो ये सारी कटिंग के चार्जेस जो है वो 10,000 रुपये एक फ्लोर पे जो है हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल एक्सपेंस है वो आपका आएगा 3,36,500 रुपए का। अब आ गया जी आपका इसके बाद ऊपरला पोर्शन। ठीक है, ऊपरले पोर्शन में कुछ चीजों को डिफरेंस किया जाता है और इसके अंदर कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लिए जाते हैं, अक्सर देखने को मिलता है, जिससे आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। कुछ थोड़ा सा मैंने देखा कवर्ड एरिया कम होता है, नीचे आपका गराज के साथ बाइक वाला एरिया जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में शामिल नहीं हो रहा होता। कुछ थोड़ी सी वेंटिलेशन वाले एरियाज होते हैं, अक्सर वो शामिल नहीं हो रहे होते। तो आपकी जो टाइल की कॉस्ट है वो यहाँ पर 2,22,000 की जगह तकरीबन 2,10,000 रुपया आने वाली है। और जो आपका किचन स्लैब है ऊपर वाले पोर्शन का, उसमें आप वो सेकेंडरी होता है तो उसको आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोग 450 रुपए स्क्वायर फीट वाला मार्बल हमने ऐड किया। स्क्वायर फीट उतने ही तकरीबन 27 ही रहेंगे, 12,150 रुपए में वो आपका होगा। ठीक है, तो विंडोज आपकी जो सी है फिर वही बात कि वो नॉर्मल सी आप लगाएं, उसमें आपको इतने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो पर्दों के पीछे ही आ जानी होती है। मकसद मैंने पहले आपको बता दिया, वही 6600 रुपए की। और वैनिटीज जो है वो आपकी हो सकता है कि 2 हो सकता है 3 हो। 3 वुमन वॉशरूम होते हैं, लेकिन ऊपर वाले वॉशरूम जैसे क्योंकि बेडरूम का साइज तादाद बढ़ जाती है तो 3 होने की वजह से वो साइजेस थोड़े से कम्पैक्ट हो जाते हैं और वेंटीज का साइज भी छोटा हो जाता है। और अमूमन मैंने देखा है एक वॉशरूम के अंदर जो सेपरेट सा होता है उसके अंदर वो नॉर्मल वॉश बेसन भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वो तकरीबन 9,000 7,000 इतना आपका वेंटीज का खर्चा आने वाला है। टेरेस के उसके बाद स्टेप्स आते हैं, इसमें मेन एंट्रेंस नहीं होती तो टेरेस होता है। तो टेरेस के ऊपर जाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो मेन एंट्रेंस से काफी कम होते हैं, तो वो जाहिर है कि उसमें कीमत भी कम, आप कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको फैंसी मार्बल लगाने की, सस्ता वाला मार्बल लगाएं वो 6 से 7,000 रुपये आपको कॉस्ट करेंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी स्टेयर, जो आपकी फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट पे आए, फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए अमूमन जो 5 मरला का नक्शा जाता है उनमें जो स्टेयर है वो सेपरेट बाहर टेरेस से रखी जाती है, सेन वाले एरिया से आजकल रख रहे हैं। उसके अंदर आपको उसमें बहुत ज्यादा फैंसी मार्बल लगाने की जरूरत नहीं है, बादल सनी ग्रे इस्तेमाल करें, वो सीढ़ी आपकी 30,000 रुपए में कवर हो जाएगी। कटिंग चार्जेस जो से आपके ये आप मिसलिनियस 8,000 रुपये ऊपर वाले पोर्शन के ऐड कर दें। तो इस तरह से जो आपका ऊपर वाला फ्लोर है उसके टोटल एक्सपेंसेस आएंगे 2,82,750 और जो आपका ग्राउंड फ्लोर के एक्सपेंसेस टोटल 3,36,550। और अगर एडअप किया जाए मुकम्मल जो मार्बल टाइल का खर्चा है वो आपका 6,19,000 रुपया टोटल इसके ऊपर आएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
और जो भी मकान में आप तामीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी जिंदगी ता फरमाए, खुश रहें, बात रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।